अस्सलाम वालेकुम क्लास जहारम, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी उर्दू की टीचर और आज हम अपना उर्दू का सबक पढ़ेंगे। आपकी बुक है, आप सब अपनी बुक जो है वो ओपन करें, निगारे उर्दू। इसमें हमारे पास आता है पेज नंबर 140, 140 सफ़ा नंबर पे आपकी दानाई की बातें आज का हमारा सबक है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे, आपने बड़े गौर से सुननी है और फिर जो है उनके ऊपर अमल भी करना है। ठीक है, सिर्फ सुननी नहीं है, उनके ऊपर अमल भी करना है। तो पहली बात जो है वो है हमारे पास फ़र्ज़ और कर्ज़ की अदायगी में ताख़ीर ना करें। कि जो आपके फ़र्ज़ हैं या आपने किसी से कोई कर्ज़ लिया हुआ है तो उसको जब आपने अदा करना है तो उसमें आपने देर नहीं करनी, उसको जल्दी से जल्दी अदा करना है। नंबर 2 है बाअमल जाहिल बेअमल आलिम से बेहतर है। कि एक बंदा जो जाहिल है लेकिन वो अमल करता है अच्छी बातों पे तो वो बेअमल आमिल से बेहतर है, आलिम से बेहतर है। एहसान फरामोशी कमीनगी की अलामत है। कि एहसान फरामोशी का मतलब है कि आप पे कोई एहसान करता है और आप जो है वो उसको भूल जाते हैं कि इस बंदे ने मेरे साथ कोई अच्छा काम किया था, मेरे पे एहसान किया था, तो इसको कहते हैं कि वो कमीनगी की अलामत होता है। कि अगर कोई आप पे एहसान करे तो आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो पे बैक करना होता है। फिर है जी नंबर 4 पे, जो मज़ा माफ़ कर देने में है वो इंतकाम लेने में नहीं। कि आप किसी के साथ गुस्सा हैं, आप उससे इंतकाम ले सकते हैं, लेकिन इंतकाम लेने से बेहतर है कि आप उसको माफ़ कर दें। इससे ये है कि इंसान जो है वो मुतमईन हो जाता है, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती माफ़ करने से, और अल्लाह पाक जो है वो भी खुश होता है कि अगर आप किसी को माफ़ कर देते हैं। नंबर 5 है, जो तंग दस्ती और सुस्ती इकट्ठी हो जाएं तो मर्ज़ ला इलाज हो जाता है। कि आपके पास जब तंग दस्ती और सुस्ती जो है वो इकट्ठी हो जाए तो जो आपका मर्ज़ होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी। कि अगर आपके पास ठीक है, आपके पास इतने ज़राए नहीं हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं और आप उसमें भी जो है वो सुस्ती कर रहे हैं, आप उसके ऊपर एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी हल नहीं होंगी। नंबर 6 है, जो शख्स इरादा कर सकता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कि आप जब किसी काम का इरादा कर लेते हैं तो अल्लाह पाक भी आपका उस काम की कंप्लीट होने में साथ देता है और फिर कुछ भी जो है वो आपके लिए नामुमकिन नहीं रहता। नंबर 7 है, खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। कि जब आपको गुस्सा आया हो तो उस टाइम पे आप बजाय कि गुस्सा करने के अगर आप खामोश हो जाते हैं तो उससे ना आपको नुकसान होता है ना किसी और को नुकसान होता है। तो खामोशी जो है वो गुस्से का बेहतरीन इलाज है। नंबर 8 है, ज़ाहिरी खैरात से पोशीदा खैरात ज़्यादा बेहतर है। कि अगर आप किसी को खैरात कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो तो वो छुप के करें। जिस तरह एक कहावत भी है कि जब आप किसी की मदद करें तो आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दाएं हाथ ने जो है वो किसी की मदद की है। खामोशी से जो भी आपने करना है अमल वो करना है। नंबर 9 है, पेशा आदमी को जलील नहीं करता बल्कि आदमी पेशे को जलील करता है। कि हमारा कोई भी प्रोफेशन, कोई भी पेशा जो है वो बुरा नहीं होता। हम लोग जो हैं, आदमी जो हैं, वो अपने पेशे को बुरा बनाते, कोई भी पेशा जो है वो बुरा नहीं होता। नंबर 10 है, खुशहाली में इतराना और मुसीबत में हिम्मत हार जाना दानिशमंदी नहीं है। कि जब आप खुशहाल हैं तो उसमें आप जो है बड़ा आप फ़ख्र कर रहे हैं, आप इतरा रहे हैं कि हम तो खुशहाल हैं, और जब जो है आप मुसीबत में हैं तो आप जो है वो हिम्मत हार के बस बैठ जाएं, तो ये गलत है। ठीक है। नंबर 11 है, जिस शय को संवार ना सको उसे मत बिगाड़ो। कि किसी चीज़ को आप अगर ठीक नहीं कर सकते तो उसको मज़ीद ख़राब मत करें। नंबर 12 है, जिस राज का पोशीदा रखना ज़रूरी हो उसे अपने दोस्त पर भी जाहिर ना करो। अगर आपकी कोई ऐसी बात है जो आप किसी को नहीं बता सकते तो उसको अपने दोस्त को भी मत बताओ। नंबर 13 है, जिसमें खुद एतमादी नहीं वो कभी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। कि जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसमें खुद एतमादी नहीं है, वो कोई भी जो है वो ज़िंदगी का काम नहीं कर सकता और वो कभी भी कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो आप सब ने अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। नंबर 14 है, इंसान की असल दौलत उसकी जेब में नहीं उसके दिल और दिमाग में होती है। कि असल जो दौलत है, हम दौलत से मुराद लेते हैं पैसे, तो असल दौलत जो है वो आपकी जेब के अंदर पड़े हुए पैसे नहीं है, आपका दिमाग और आपका दिल जो है वो है। कि आपका दिमाग किस तरह का है और आपका दिल जो है वो कितना हसास है, लोगों की तकलीफ़ जो है वो किस हद तक महसूस कर सकता है। फिर है जी नंबर 15, माँ बाप की बातों पर तवज्जो दोगे और उनकी नाफरमानी नहीं करोगे तो लोहा और पत्थर भी तुम्हारे हाथ में
नरम हो जाएंगे कि आपने अपने वालिदैन की, अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की जो है वो नाफरमानी नहीं करनी। अगर आप उनके फर्मा बरदार हैं, उनकी हर बात मानते हैं, तो आपके हाथ में अगर लोहा या पत्थर होगा तो अल्लाह पाक जो है उसको भी नरम कर देंगे। इसका मतलब है कि आप दुनिया की कोई भी मुश्किल जो है वो फिर हल कर सकते हैं अगर माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं। तो ये हमारी आज दानाई की बातें हमने पढ़ी हैं। उम्मीद है कि आप सब जो हैं इनमें से कुछ पे अमल करेंगे और कुछ पे जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब आप अमल करेंगे, और ये आपने याद करनी है सारी बातें, ठीक है। आपने अपने पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस करना है, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब हमारे पास आता है सबक के अहम निकात कि जो हमने सबक पढ़ा है, दानाई की बातें पढ़ी हैं, इसके अहम नुक्ते कौन से हैं। 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं। पहला है, हमें अपने असलाफ की बातों पर गौर और अमल करना चाहिए कि हमें जो अपनी बातें हैं ना, अपने रोज़मर्रा की रूटीन है, अपना जो आपका ज़र्फ़ है या उसकी सारी बातें जो उन पर गौर और फिक्र करनी चाहिए कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या वो गलत है। फिर है जी नंबर 2, उनकी बातों में बहुत सारी हिकमतें शामिल हैं कि ये जो हमने सारी की सारी अपनी दानाई की बातें पढ़ी हैं, इनमें बहुत सारी हिकमतें हैं। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने ये सारी बातें जो हैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है, इनको अमल करना है इन पर, तब आप जाके दुनिया में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपने बड़े गौर से इसको सुना है। नेक्स्ट में जो है वो हम अपनी चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।